एक दिन की बात है कि एक टोपी बेचने वाला आदमी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। उसके सर पर टोकरी थी जिसमें रंग बिरंगी टोपियां रखी हुई थी। चलते चलते वो थक गया और बोला, अरे भाई बहुत गर्मी है, क्यों ना जरा दरख्त के साए में आराम कर लूं। वो दरख्त के नीचे बैठ गया, टोकरी एक तरफ रखी और थोड़ी ही देर में नींद की गहरी वादियों में चला गया। लेकिन उसे क्या खबर कि पास ही बहुत सारे शरारती बंदर बैठे हैं जो किसी मौके की तलाश में हैं। उन्होंने टोपी वाले को सोते देखा और शरारत के अंदाज में एक दूसरे को आंख मार कर कहा, चलो भाई आज तो मजे का खेल मिल गया है। आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आए और सारी टोपियां टोकरी से उठा कर ले गए। कुछ ही देर में दरख्त की शाखों पर बंदरों की महफिल सज गई। सबके सर पर टोपियां और चेहरों पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। जब टोपी वाला जागा, उसने खाली टोकरी देखी तो घबरा कर चिल्लाया, हाय अल्लाह, मेरी टोपियां कहाँ चली गईं। ऊपर नजर डाली तो बंदर कहकहे लगा रहे थे और कह रहे थे, देखो देखो हम भी टोपी वाले हैं। बेचारा टोपी वाला पहले तो बड़ा परेशान हुआ, फिर कुछ लम्हे सोचकर मुस्कुराया और बोला, हाँ ये बंदर तो नकलची है। अच्छा तो नकल करोगे ना। उसने फौरन अपनी टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी। बस फिर क्या था, बंदरों ने शोर मचाया, हा 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 हम भी यही करेंगे। और सब ने एक साथ अपनी टोपियां उतार कर नीचे फेंक दी। टोपी वाला हंसते हुए जल्दी से तमाम टोपियां समेटने लगा और कहने लगा, चालाकी का जवाब चालाकी से ही देना चाहिए। फिर वो खुशी खुशी अपनी राह पर निकल गया, जबकि बंदर पीछे बैठे एक दूसरे को देखकर हैरान हो रहे थे। तो मुश्किल वक्त में घबराने के बजाय अकल और होशियारी से काम लेना चाहिए। और याद रखो, कभी कभी एक हंसी मजाक भी सबसे बड़ी परेशानी का हल बन जाता है। एलिस एक दिन अपनी बहन के साथ जंगल के पास दरिया के किनारे बैठी थी। उसकी बहन एक किताब पढ़ रही थी, लेकिन उस किताब में न तस्वीरें थी और न ही कोई डायलॉग। एलिस को बड़ी बोरियत हो रही थी। वो सोचने लगी कि किताब में अगर तस्वीरें न हो तो क्या मजा। इतने में अचानक उसने देखा कि एक सफेद खरगोश भागता हुआ आ रहा है। उसने कोट पहना हुआ था और हाथ में एक घड़ी थी। खरगोश जल्दी जल्दी बोला, मैं तो बहुत लेट हो गया हूँ। एलिस को बड़ी हैरत हुई। उसने सोचा, ये कैसा खरगोश है जो कपड़े पहनता है और घड़ी भी देख रहा है। वो तजस्सुस में उसके पीछे भागी। खरगोश एक गहरे बिल में कूदा और एलिस भी उसके पीछे कूद गई। बहुत देर तक गिरती गई। जैसे जैसे वो नीचे जा रही थी, उसने चारों तरफ अलमारियाँ, किताबें और तस्वीरें लटकी हुई देखी। आखिरकार वो नीचे पहुंची। वहाँ एक कमरा था जिसमें कई दरवाजे लगे हुए थे। एलिस ने गौर से देखा तो एक मेज पर एक चमकती हुई जादुई चाबी रखी थी। उसने चाबी उठाई और एक छोटे दरवाजे में लगाई। दरवाजा खुल गया, लेकिन जब उसने अंदर जाने की कोशिश की तो पता चला कि वो खुद इतनी बड़ी है कि दरवाजे में से नहीं गुजर सकती। एलिस परेशान खड़ी थी कि अचानक उसकी नजर मेज पर रखी एक बोतल पर पड़ी। वो बोतल निहायत ही खूबसूरत और दिलकश लग रही थी। उस पर लिखा था, मुझे पियो। एलिस ने हैरत से बोतल को देखा और सोचने लगी कि कोई बोतल मुझे कह रही है मुझे पियो। एलिस से रहा न गया। उसने ज्यादा सोचे समझे बगैर बोतल से एक घूंट पिया। जैसे ही उसने पिया, वो अचानक से सुकड़ने लगी और एक नन्ही सी लड़की बन गई। वो आसानी से दरवाजे के बराबर हो गई, लेकिन दरवाजे के करीब एक केक रखा था जिस पर लिखा था, मुझे खाओ। एलिस ने केक का एक निवाला लिया। वो अचानक फिर से बड़ी हो गई और जैसे ही वो बड़ी, उसके सामने का रास्ता खुल गया और वो एक जादुई बाग में पहुंच गई। बाग में हर तरफ रंग बिरंगे फूल और अजीबो गरीब जानवर थे। एलिस हैरत से सबको देखते हुए आगे बढ़ी। चलते चलते वो एक चाय की मेज पर पहुंची, जहां पागल टोपी वाला और कुछ और किरदार बैठे थे और सब अजीब बातें कर रहे थे और हंसते हंसते चाय पी रहे थे। इसके बाद उसकी मुलाकात एक मुस्कुराती बिल्ली से हुई, जो कभी जाहिर हो रही थी और कभी गायब हो रही थी। बिल्ली ने कहा, यहाँ सब थोड़े पागल हैं, मगर ये दुनिया बहुत मजे की है। फिर एलिस आगे बढ़ी और एक बड़े बाग में पहुंची, जहाँ दिल की मलका का महल था। मलका बड़ी सख्त मिजाज थी और गुस्से से बार बार कहती रहती कि इसका सर कलम करो। मलका के बाग में एलिस ने एक अजीब खेल देखा। वहाँ जानवरों से खेल खेला जा रहा था। फ्लेमिंगो को बेट बनाया गया था और हेजहॉग को गेंद की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था।
लेकिन खेल के दौरान भी मलका गुस्से से चीख रही थी और कह रही थी ये खेल सही नहीं हो रहा, इसका सर कलम करो। इसको अंदाजा हुआ कि मलका सबसे ज्यादा सख्त और अजीब किरदार है, मगर एलिस ने डरने के बजाय हिम्मत दिखाई और कहा तुम सब तो सिर्फ ताश के पत्ते हो। अचानक एलिस की आँख खुल गई। वो फिर से दरिया के किनारे अपनी बहन के साथ बैठी थी। एलिस ने मुस्कुराकर कहा कितना हैरत अंगेज और जादुई ख्वाब था। ये तो एक निराली दुनिया की अनोखी ही कहानी थी। जंगल के बीचों बीच एक नन्हा नीला ड्रैगन रहता था जिसका नाम था नन्हा नीला। उसके साथ उसका एक प्यारा सा जुगनू दोस्त भी होता था जिसका नाम था फ्लिकर। वो जुगनू अंधेरे में रोशनी करता और नन्हे नीले का हर वक्त साथ देता। एक दिन जब वो जंगल में घूम रहे थे तो अचानक नन्हे नीले को एक आवाज सुनाई दी। वो करीब गया तो देखा कि एक छोटा सा शेर का बच्चा झाड़ियों में छुपा बैठा है। उसका नाम था लियो। लियो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत था, लेकिन उसका दिल थोड़ा सा डरा हुआ और कमजोर था। नन्हे नीले ने प्यार से पूछा, लियो तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? लियो ने आंखों में आंसू लिए हुए और पोंछते हुए कहा, मैं अपनी फैमिली से बिछड़ गया हूँ, मुझे वापस उनके पास जाना है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। नन्हे नीले ने फौरन कहा, फिक्र मत करो, हम तुम्हें घर पहुँचा देंगे और अब ये हमारा मिशन है। फिर शुरू हुआ एक नया सफर। कभी वो दरख्तों से झूलकर जंगल के दूसरे हिस्से में पहुँचते, कभी मजाहिया बंदर उन पर केले फेंकते और ये दोनों फिसलते हुए बचते। कभी उन्हें सोए हुए मगरमच्छों के पास से आहिस्ता आहिस्ता गुजरना पड़ता ताकि वो जाग न जाएं। नन्हे नीले और लियो ने अपने सफर को एक नया नाम दिया, ऑपरेशन जंगल बोगी और कभी धाड़ो और उड़ो। रास्ते में वो हंसते खेलते एक दूसरे की मदद करते और दोस्ती की खूबसूरत मिसाल कायम करते। बहुत सी मुश्किलात के बाद वो एक खुली वादी में पहुंचे। वहाँ लियो के माँ बाप और बाकी शेरों का झुंड परेशानी से उन्हें ढूंढ रहा था। लियो दौड़कर अपनी माँ से लिपट गया और खुशी के आंसू बहाने लगा। शेरनी ने नन्हे नीले को दुआएं दी और कहा, तुमने आज दिखा दिया कि सच्ची दोस्ती और बहादुरी उम्र या ताकत नहीं देखती। नन्हा नीला मुस्कुराया और अपने जुगनू दोस्त के साथ वापस अपनी अगली मुहिम की तैयारी करने लगा। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती, हिम्मत और एक दूसरे की मदद ही असल बहादुरी है। छोटा हो या बड़ा, जब दिल नेक हो तो कोई मुश्किल रास्ता नहीं रोक सकता। तो आपको नन्हे नीले, फ्लिकर और लियो की ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल स्टोरी बुक को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम लाते रहें आपके लिए ऐसी ही मजेदार और दिलचस्प कहानियाँ।